तो दोस्तों नॉर्दर्न घूमना है और वो भी बाइक के ऊपर बहुत ईजी है। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, जो कि आम सी बात है। यहाँ पर 40-50 टेम्परेचर जो है गर्मी का आम सी बात है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है और डेजर्ट में जितना गर्मी होती है वो कहीं पर भी नहीं होती। सो मैंने प्लान किया क्यों ना नॉर्दर्न घूमा जाए, इसको एक्सप्लोर किया जाए और वीडियोस बना के बाकियों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि वो अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत जन्नत जो कि दुनिया में वादी कश्मीर है, नरान है, कागान है, उनको देख सकें। तो प्लान कुछ इस तरह से था कि मेरे पास है YBR 125 यामाहा वालों का, उसको मैंने पूरा प्रिपेयर किया अपने टूर के लिए। न्यू टायर्स लगवाए, इसके अलावा बाइक की हेल्थ देखी, जिसमें क्लच प्लेटें जो होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई, इसके अलावा कैरियर्स लगवाए, स्टैंड लगवाए, और सबसे जो ज़रूरी था वो था मेरा ख़ुद का सेफ्टी गियर्स, जैसे कि आपके ग्लव्स हो जाते हैं, हेलमेट्स हो जाते हैं, इसके अलावा आपकी बॉडी पैड्स हो जाते हैं, जो आप अगर खुदा न खास्ता गिर जाते हैं तो वो आपकी सेफ्टी में आपकी मदद करते हैं। सो प्लान कर लिया, हर चीज़ तैयार कर ली, कपड़े तैयार कर लिए, इवन के बाइक की जैकेट भी ले ली जो कि ट्रैवल के लिए, बाइक ट्रैवल के लिए यूज़ होती है। यहाँ से सब कुछ मैंने पैक करके फैसल मूवर की टिकट करवाई, और यूट्यूब की जो इनकी बसेस हैं उनमें इतना स्पेस होती है कि आप कोई भी बाइक अपना नीचे ठहरा कर या नीचे जो उसकी जगह होती है वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। सो हुआ ये कि मैंने टिकट्स बुक करवाई। अब मैंने अपनी टिकट बुक करवाई, साथ अपने बाइक की भी मैंने एक टिकट करवाई, जो कि नीचे डिलीवरी करवा के मैंने उसको बिल्टी करवा के जाना था, और वो उसी बस में जिसमें मैं जा रहा था। तो बाइक का सफ़र जो मेरा स्टार्ट था वो इस्लामाबाद से था। पहले तो मैंने प्लान किया क्यों ना भावलपुर से ही बाइक चला के इस्लामाबाद तक जाया जाए, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। सीधी रोड है, टूटी फूटी रोड है, इसके अलावा एडवेंचर वाली रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सीधा रोड है। तो बहुत लंबा सफ़र, बाइक को भी थकाने वाली बात है, ख़ुद को भी थकाने वाली बात है। तो मैंने प्लान किया कि इस्लामाबाद से ही अपनी जर्नी का स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मौसम भी अच्छा होगा, रास्ते में तो सारी गर्मी होती है। बाइक मैंने बिल्टी करवाई और भावलपुर से मैं पहुंच गया इस्लामाबाद, पिंडी फैज़ाबाद अड्डे के ऊपर, जो कि इनका मेन स्टॉप है। वहाँ पे बाइक उतारा, वहाँ पे बाइक उतार के उसके बैग्स वगैरह लगाए, हर चीज़ बांधी, कुछ चीज़ें रस्सियों से बांधी, कुछ क्लिप किए, कुछ स्टैंड के साथ फिक्स थे, लाइट्स वगैरह हर चीज़, हॉर्न वगैरह हर चीज़ रेडी करके मेरा अब सफ़र स्टार्ट हो गया नॉर्दर्न का। तो बहुत ही प्यारा मौसम था। तो मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया और मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं मानसहरा एबटाबाद वाला रास्ता जो है, जिसमें रास्ते में लेक भी आती है खानपुर डैम के नाम से, तो वो वाला रास्ता मैं लेकर जाऊं और वहाँ से जाके मानसहरा रोड से बालाकोट वाला रूट लूँ नारान के लिए। तो बहुत ही साफ सा प्लान था, क्योंकि मैंने हर चीज़ पहले से तैयार करके अपनी मैप और जर्नी वगैरह हर चीज़ डिसाइड करके रखी हुई थी। तो मैंने ऐसा किया कि मैं नॉर्दर्न जो जा रहा था मैंने रूट लिया नारान मानसहरा एबटाबाद वाला। एक मेरे पास ऑप्शन मरी वाला भी था, लेकिन वो फिर ज़रा ये है कि 2-3 दिन आपके इसी में ही रह जाते हैं, और हमारा सफ़र बहुत लंबा था। हमने हुंजा तक जाना था, देवसाई करना था, आस्तौर जाना था, गिलगित जाना था, बाबूसर टॉप जाना था, ये बहुत सारे इलाके करने थे सारे, तो इतना टाइम के हम शॉर्टली। तो मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद से सफ़र किया, जो रात हमें तकरीबन एबटाबाद से आगे मानसहरा में हो गई। तो वहाँ पे हमने पहला स्टॉप किया। दूसरा स्टॉप हमारा बालाकोट से होते हुए किवाई वाटरफॉल पे हमने स्टे किया। एंड इसके बाद हम प्लान किया क्यों ना, ये अनप्लान था, शोगरान वैली का हमें किसी ने बताया कि वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो मेरा इरादा था मैं आगे निकल जाऊंगा नारान, और नेक्स्ट डे हम चिलास क्रॉस कर जाएंगे। तो शोगरान का सुन के, खूबसूरती सुन के, और इसके अलावा सीरी पाए का सुन के, तो मैंने प्लान किया क्यों ना एक शोगरान हो जाना चाहिए, अभी इतना आए हुए हैं। तो जब ये किवाई वाटरफॉल से एक रोड नीचे की जो नारान में जाती है, और ऊपर की तरफ जो रोड जा रही है वो जाती है शोगरान, और शोगरान से आगे सीरी पाए एक पॉइंट है, वहाँ जाते हैं, जो कि मेडोज़ है सीरी पाए का। तो मैंने बाइक पर किवाई वाटरफॉल से शोगरान तक सफ़र किया। बहुत इजी है, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो शोगरान आप आराम तक से जा सकते हैं। वहाँ पे होटल भी इजीली मिल जाते हैं, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, हर लिहाज से बहुत मज़ेदार जगह है। तो जी शोगरान पहुँच के वहाँ पर जब गए, वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स थे और मौसम बहुत खुशगवार था, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, और बारिश हो रही थी, और इतना खूबसूरत बारिश हो रही थी कि ऐसी बारिश मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। वहाँ की बारिश ही अलग किस्म की होती है, कि वहाँ के साउंड्स जो होते हैं रेन के, और इसके अलावा वो जो खुशबू आती है बारिश के होने के बाद, अमेजिंग। क्योंकि वहाँ के दरख्त भी बहुत खुशबूदार हैं, और वहाँ पे बारिश की अलग से आवाज़ है, और इसके अलावा वहाँ पे नॉइज़ नहीं होती। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे सुकून देती हैं।
तो वहाँ पे मैंने रात को स्टे किया और सुबह सुबह हमने एक ऑफ रोड जीप जो होती है वो लेकर हम सिरिपाई मेडोज़ गए। अब ऐसा है कि प्लान तो था कि बाइक पर ही जाएं हम सिरिपाई मेडोज़, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो बाइक पे, वहाँ पर कभी भी बाइक को आप इतना ज़्यादा ज़ोर ना दें या उसको ज़्यादा प्रेशर में ना दें। मतलब एक स्मूथ राइड करें बाइक के ऊपर। अगर जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको एडवेंचर के लिए अपने बाइक की हालत ख़राब ना करें अगर आपने लॉन्ग टूर करना है। और अगर एडवेंचर चाहिए आपके पास बड़ा बाइक होना चाहिए, बड़ा सीसी वाला। खैर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, ट्रैक ऑफ था, इसके अलावा कीचड़ वगैरह था, तो हमने जीप पे हम गए और बहुत ही एडवेंचर वाला रास्ता, इतना मतलब कि ख़राब रास्ता था। तो बाइक के लिए तो हमने रास्ते में ही सोच लिया था, इम्पॉसिबल था कि हम सिरिपाई जाते। सिरिपाई मेडोज़ जाके वहाँ पर हमने सुबह सुबह नाश्ता किया और वहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी और बहुत खूबसूरत मेडो था जहाँ पर देखो मैदान ही मैदान है और ग्रीनरी है और इतना खूबसूरत था। इसके अलावा एक स्पेशल वहाँ पे जगह आती है मकड़ी पीक, जो आप देख सकते हैं। अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल एक डे चाहिए, क्योंकि आने जाने में पैदल काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, 2-3 घंटे, क्योंकि जीप वाले भी आपको इतना टाइम देते हैं कि आप 3-4 घंटे में वापस आ जाएं, क्योंकि उन्होंने दिन के 3-4 चक्कर भी अगर लगाने होते होंगे तो उनकी जो डे की वो है इनकम है या जो भी हिसाब है वो अपना पूरा कर सकें। तो जी हमने चक्कर वगैरह लगा के हम आराम से वहाँ से वापसी शोगरान आए। शोगरान से हमने अपना सामान पैक किया हुआ था होटल वाले के पास, हमारे रूम में पड़ा था, वो पैक करके हमने बाइक का आगे सफ़र स्टार्ट किया नारान की तरफ। रास्ता नारान का जो रोड है वो काफ़ी टूटा हुआ था उस वक्त। उसकी रीज़न ये थी कि रास्ते में ये अंडर टनल भी बना रहे थे जो कि अब बन चुकी होगी, और इसके अलावा वहाँ पे रोड टूटा फूटा कोई डैम वगैरह बन रहा था। इसके अलावा काफ़ी वहाँ पे काम चल रहे थे। उम्मीद है कि अगर अब जाएंगे आप तो रोड्स मिलेंगी आपको ठीक मिलेंगी, लेकिन अमूमन जितनी दफ़ा मैंने टूर किया है कुछ जगह पे वहाँ पे पैचेस लगे हुए हैं और रोड ख़राब है। सो वहाँ से हमने नारान पहुँचे। नारान हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी एंड हमने वहाँ पे स्टे किया और होटल लिया जो कि हमें तकरीबन 7,000-8,000 का इसलिए मिला। सस्ते भी मिल जाते हैं, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 1000 में ही रूम मिल जाएगा। उसमें आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो सहूलतों के लिए आपको ख़र्च करना पड़ता है। तो जो 8,000 था वो बाइकर्स के लिए मैं तो ये कहूँगा काफ़ी महंगा होता है, लेकिन आज के वक्त में नॉर्मल है। तो उस हिसाब से हमें रूम मिला। वहाँ पर गर्म पानी जैसे सहूलतें होती हैं, इसके अलावा अच्छा बेड, साफ़ सुथरा माहौल, हर चीज़ LED लगी हुई, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। तो वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया, बाज़ार में हम घूमे, खाना खाया। और इसके अलावा वहाँ का रात का ही है, नारान अगर रुकना है तो रात देखने की होती है। वहाँ पे सारे लोग रात को बाहर घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं। फिर 2 घंटे 1 घंटे बाद बारिश हो जाती है, बाज़ार बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है। और इसी के साथ साथ चलते चलते आगे ब्रिज आता है, वहाँ पर जाते हैं लोग। इसके अलावा वहाँ पे सबवे है जहाँ पर लोग जाके खाना खाते हैं। इसके अलावा नारान का जो स्ट्रीट फूड है वो अमेजिंग। हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई थी वो मटका बिरयानी आई थी, क्योंकि मटका बिरयानी जो है ना यार, टेस्टी, अमेजिंग। तो उसके बाद ये सारा फूड वगैरह करके फिर हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की। हमें कुछ ट्रैक सूट्स वगैरह चाहिए थे आगे के लिए, क्योंकि जब आप सफ़र में होते हैं ना, ख़ास तौर पे बाइकर्स, तो उनको पता लगता है कि अब हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। जैसा कि एक आप अम्ब्रेला नहीं लेके जाते तो वो ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको रेनी ड्रेस चाहिए होता है, जिसको वहाँ पे बरसाती कहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो रेन कोट आपको चाहिए होता है, जैसे कि वो शापर के होते हैं जिसको आप ट्रैवलिंग के लिए इजीली पैक कर लें, बारिश आए बाइक में ट्रैवल कर सकते हैं। और वाटरप्रूफ काफ़ी सारी चीज़ें। तो जी ये सब कुछ होने के बाद रात बहुत हो चुकी थी और सुबह हमने आगे जाना था बाबू सर टॉप की तरफ। तो हम बाइक्स पे मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था, तो अकेला ट्रैवल करने में हमें टाइम की भी काफ़ी पाबंदी करनी होती है, क्योंकि एक ही बाइक था। तो सुबह सुबह उठकर हमने नाश्ता किया, हर चीज़ अपनी पैक की, अपने बाइक का मोबाइल चेक करवाया। इसके अलावा हमने इसकी हवा वगैरह सही करवाई, जो भी मेंटेनेंस होते हैं, क्लच प्लेटें वगैरह, क्योंकि अगर आप जाते हैं टूर करते हैं इन इलाकों में तो आपको ये सारी चीज़ें डेली चेक करनी पड़ती हैं और इसके अलावा केयर करनी पड़ती है, ताकि रास्ते में कोई ऐसी जगह आपको परेशानी तकलीफ़ ना हो कि आप ठहरे हो और वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी नहीं होती, वो मुश्किल हो जाती है।
साथ आपको सामान कुछ चाहिए होता है, जैसे बाइक के लिए आपके पास पंप भी होना चाहिए, आपके पास इतना टूल्स होना चाहिए कि आप ट्यूबलेस टायर है तो उसको आप पंचर हो गया खुदा ना खास्ता पंचर लगा सकें। अगर ट्यूब्स वाले टायर्स हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा ट्यूब होनी चाहिए कि आप मौके पे पंचर ना लगाएं और वो ट्यूब वगैरह चेंज कर लें। जो पंचर ट्यूब है वो नेक्स्ट कहीं पे जहाँ स्टॉप मिले तो वहाँ पे जाके आप वो पंचर लगवा लें, इस तरह आपका टाइम भी बच जाए और मुश्किल भी ना हो। तो इसके अलावा प्लग वगैरह आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्लच की तारें एक दो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके पास होना चाहिए। और मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी बाइक खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू होता है कि मोबाइल कम कर रही है तो वो आप डाल सके अपने मोबाइल ऑयल का लेवल पूरा कर सकें। नारान से जी हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया। रास्ते में गेटी दास आता है, खूबसूरत जगह है काफ़ी। इसके अलावा काफ़ी वाटर फॉलिंग वहाँ पर हैं। इसके अलावा वाटर क्रॉसिंग काफ़ी हैं जिसमें बाइक्स लेके जाते हैं। तो हुआ ये कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग हो रही थी, वहाँ से मैंने बाइक गुजारा तो वो जो हॉर्न लगे हुए थे मेरे टैंकी नीचे वाली साइड पे होते हैं, वहाँ पे सारा उसका पानी चला गया। यानी मेरे टूर का जो एक हॉर्न वाली थी ना कि मैंने एक्सप्रेशन हॉर्न लगवाए थे ताकि हम आगे ट्रैवल करें तो आसानी हो, क्योंकि रात के टाइम अगर आप नॉर्दर्न में ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड्स का ऐसे होता है कि वो जिग जैग होती हैं तो उसमें आप नहीं देख सकते। तो लाइट से रात को आपको पता लग जाता है कि कोई चीज़ वहाँ से आ रही है। वो रात को ट्रैवल करना नॉर्दर्न में काफ़ी इस हिसाब से इजी हो जाता है। अगर आप डे टाइम करें तो आपको हिसाब से कोई साइन या सिग्नल नहीं मिलता तो आपको हॉर्न देके करना पड़ता है। वो मेरा ख़राब हो गया। खैर हमने जो उसका जेनवन हॉर्न साथ लगा हुआ था उसके साथ उसी वायर्स को अटैच करके अपना लोकल जो दूसरा हॉर्न था वो चलाया। तो सफ़र आगे बहुत खूबसूरत होता गया। मौसम बहुत अच्छा था, रास्ते में बारिश भी आ जाती थी, कहीं पे धूप भी निकल आती थी, लेकिन मौसम ठंडा था। जो इंसान बहावलपुर के 50 वाले टेम्परेचर से निकल के वहाँ पर माइनस के टेम्परेचर में जाए उसके लिए तो वो भी लाजवाब होता है। तो वहाँ पे हमने ट्रैवल करते करते जी अब आ गया बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप की ख़ास बात यह है कि इसकी ऊंचाई की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। तो कुदरती वहाँ पे ऐसे हुआ कि वहाँ पे जब हम वहाँ पर थे तो ऐसा मौसम बना कि वहाँ पे स्नो फॉलिंग शुरू हो गई, जो कि एक समझो कि लकी बात है हमारे लिए कि हमने स्नो फॉलिंग देख ली। लेकिन वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर वहाँ का रास्ता बंद हो जाता स्नोफॉल से तो हम ठहरे रहते और बाइक के ऊपर वैसे भी स्नोफॉल में ऐसी जगह पे जाना काफ़ी मुश्किल पैदा कर देता है। टायर की वो ग्रिप नहीं होती, रिफ्लेक्शन नहीं पकड़ता, तो ये चीज़ें होती हैं सारी। जल्दी जल्दी हम बाबूसर टॉप से गए। अब हमारा नेक्स्ट सफ़र था कि हमने वहाँ जाके चिल्लास में जाके हम स्टे कर लेंगे, क्योंकि तकरीबन वहाँ तक हमें रात के 8 बज गए थे। अब रास्ते में अंधेरा आ गया था और चेक पोस्ट भी थी, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक रोड है जो कि बाबूसर टॉप से नीचे उतरता है। रोड्स काफ़ी क्लोज़ हैं, इसके अलावा बहुत जिग जैग हैं, बहुत मतलब कि आपकी डाउन साइड पे बहुत है वहाँ पे। अगर देखा जाए नारान से बाबूसर टॉप पे जाते हुए तो इतना मसला नहीं है जितना उतराइयाँ हैं दूसरी साइड पे, चिलास वाली साइड पे। तो अगर आप देखें ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इसमें वीडियोस में अपनी। तो ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रात को 9 बजे चिलास का एक ज़ीरो पॉइंट है जो एक रोड जाता है गिलगित की तरफ और लेफ़्ट साइड पे जाता है आपका चिलास की तरफ, जो कलाम सवात वाली साइड पे कराक्रम हाईवे जिसको कह लेते हैं, या लोकल जो हाईवे है वो उसी तरफ जाता है। अब हुआ ये कि हमने वहाँ पे इरादा किया कि हम चिलास में स्टे करें, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पर माइनस से जो हम बाबूसर टॉप से जो सर्दी थी वहाँ पे चिलास में हमारा वही मौसम था जो सेम हमारा बहावलपुर में गर्मी का मौसम था। 40 से प्लस गर्मी थी, क्योंकि चिलास जो है वो काफ़ी नीचे है, ऊंचाई पे नहीं है, वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है, सब्ज़ा नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं ना खरदार पहाड़ियाँ होती हैं एक बिल्कुल ही ब्राउन कलर की, और तपिश होती है, वहाँ पे लू वाली तपिश थी। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल